कहानी का टाइटल छोटी सी उड़ान। मैं उसे पहली बार उस पुराने लाइब्रेरी के कोने में बैठा देखा था। एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था मीरा। किताबें उसके छोटी छोटी हाथों में थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक, जैसे उसकी दुनिया इन पन्नों में ही बसती हो। मैं उस वक्त सिर्फ एक अनजान नजर था, लेकिन धीरे धीरे मैं उसकी कहानी का हिस्सा बन गया। मीरा एक छोटी सी बस्ती में रहती थी, जहां लड़कियों के सपने अक्सर उनके घर के चूल्हे तक सीमित जाते हैं। लेकिन मीरा अलग थी। उसने सपना देखा था पायलट बनने का। हाँ, पायलट। जब उसने यह बात अपनी माँ को बताई तो माँ चुप हो गई थी। शब्दों से नहीं, लेकिन आंखों से कहा था, यह सपने हमारे लिए नहीं होते बेटा। मैं हर रोज उसे लाइब्रेरी में देखता। वो एविएशन की किताबें पढ़ती, वीडियोस देखती, नोट्स बनाती। उसने खुद को अंग्रेजी सीखना शुरू किया ताकि एंट्रेंस एग्जाम दे सके, बिना किसी ट्यूशन के, बिना किसी गाइडेंस के, सिर्फ एक इरादे के साथ। एक दिन उसका पिता लाइब्रेरी आया, गुस्से मीरा में का था। हाथ पकड़ के बोला, पढ़ाई का क्या करोगी? कल को शादी करनी है। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने देखा सपने अब भी जिंदा थे। फिर कुछ महीने बीत गए। मीरा गायब हो गई। मैं हर दिन उसी जगह जाता, लेकिन वो नहीं आई। मैंने समझा शायद उसने हार मान ली। शायद उसका सपना भी दूसरी लड़कियों की तरह चूल्हे के धुएं में खो गया। फिर एक दिन लाइब्रेरी के नोटिस बोर्ड पर एक फोटो लगी मिली। एक लड़की यूनिफॉर्म में, बैकग्राउंड में एक छोटा सा एयरक्राफ्ट। नीचे लिखा था, मीरा शर्मा, फर्स्ट फीमेल पायलट फ्रॉम शिवनगर विलेज। मेरा दिल भर आया। वो लड़की जिसे दुनिया ने रोकने की कोशिश की, आज आसमान छू रही थी। बाद में पता चला उसने एक एनजीओ से स्कॉलरशिप ली थी और सिटी जाकर ट्रेनिंग की। उसने मां को मनाया, रात रात भर जॉब करके फीस भरी। मीरा ने न सिर्फ उड़ाना सीखा, बल्कि उन लड़कियों के लिए रास्ता भी बनाया जिनके सपने कभी घर की दहलीज पर रुक जाते हैं। आज भी जब मैं उस लाइब्रेरी के कोने में जाता हूं, मुझे एक नई लड़की दिखती है, किताबें लेकर बैठी हुई। शायद उसके सपने भी बड़े हैं, शायद एक दिन उसकी भी कहानी कोई सुनाएगा। लेकिन मीरा जैसे लोग हमेशा याद रहते हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी उड़ानी भरते हैं।